जय गुरुदेव। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ और दिशा निर्देश ही दूंगा, कुछ अपने बारे के भी और कुछ आपके बारे के भी। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि आपको अप्सरा सिद्ध है। अगर आपको अप्सरा सिद्ध है तो मुझे आप अप्सरा के दर्शन करवा सकते हो। तो भैया, ऐसे व्यक्ति मेरे पास बिल्कुल भी व्हाट्सअप ना करें, क्योंकि पहली बात तो ये कि जिसको अप्सरा सिद्ध है वो किसी को ये बताएगा ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या क्या मेरे वचन है उससे, या फिर क्या कौन सी अप्सरा सिद्ध है। मतलब अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेगा वो इस बारे में। हाँ, अपने अनुभव थोड़ा शेयर कर सकता है, लेकिन वो चीज़ें नहीं बताएगा वो, क्योंकि ये एकत्व की साधना है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि उनसे कोई ये कि उनके अंदर क्या इतना सामर्थ्य है, उन्होंने 4 दिन बैठ के कोई किसी माला से जाप किया है? उनको अप्सरा के दर्शन ऐसे ही चाहिए फोकट में? तो ऐसे व्यक्ति मेरे पास में मैसेज बिल्कुल भी ना करें। और फिर ऊपर से कहेंगे कि गुरुजी आप तो क्रोधित हो गए। अरे क्रोधित नहीं हो तो गुरुजी क्या क्या करेगा गुरुजी? अरे आप पूछते हो, ठीक है, अब ये पूछो कि मुझे कैसे करनी है साधना। भाई, मैंने जो खाया वो तुम्हारे पेट में चला जाएगा क्या? जो चीज मैंने खाई है तो फिर वो मेरे ही पेट में जाएगी, या फिर जो कर्म मैंने किया है तो वो मेरे ही साथ रहेगा, तुम्हारे साथ कैसे चला जाएगा? और रही दूसरी बात, अगर आप कोई स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, अगर आप स्कूल में पढ़ने जाते हो तो फिर जो टीचर आपको पढ़ाता है, जो समझ में आपकी आ गया, तो घर वाले उसको समझ जाएंगे क्या? जो विद्या है वो सिर्फ तुम्हारे पास ही तो रहेगी। जब तक तुम किसी दूसरे को उसको बताओगे नहीं, तब तक तुम्हारे पास ही वो रहेगी। लेकिन आप उसको निकाल करके दिखा सकते हो कि ये विद्या मेरे पास है जी, ये लो, ये पकड़ो, आप ले जाओ। ये कोई तरीका थोड़ी है। दूसरी बात, एक और हैं जिन्होंने मैसेज किया, क्या क्या आजकल के गुरुओं के चक्कर में पड़ना ठीक है? ये कमेंट किया है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि भैया, गुरुओं के चक्कर में मत पड़ना बिल्कुल भी। आप अपने घर में रहो, अपना कामकाज देखो, अपने बीवी बच्चों को देखो। ये गुरुओं के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना। गुरुओं के चक्कर में सिर्फ वही पड़े जिसको आध्यात्म से जुड़ी जानकारी चाहिए, या जो कुछ अपने जीवन में करना चाहते हैं बस। जो ज्यादा चतुर चालाक हैं वो अपने और दूसरे कामों में व्यस्त रहें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, एक व्यक्ति ने और कमेंट किया है कि आज तक किसी की साधना सिद्ध हुई है क्या? साधना, हाँ भैया, वो ढंडोरा लेकर के पीटेगा, वो गले में ढोल लटकाएगा जिसने साधना सिद्ध कर ली है, और वो ढंडोरा लेकर के पीटेगा कि ओ मेरे को साधना सिद्ध हो गई है, मेरे को साधना सिद्ध हो गई है, तुम्हें दिखाऊं क्या, तुम्हें दिखाऊं क्या? वो ढंडोरा लेकर के पीटेगा। इनका कहने का मतलब ये है, यार ऐसे ऐसे आदमी, भाई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, इससे तो करो ही मत तो बढ़िया है। क्योंकि जिनके ना कुछ मुंह का पता है ना किसी पूंछ का पता है, तो ऐसे कमेंट यार करना बेकार है। तुम अपना ज्ञान अपने तक सीमित रखो बस। तो ये कुछ उन लोगों के क्वेश्चन है, ये कुछ उनके क्वेश्चन है जो मुझे ये बोल रहे हैं, मुझसे बोल रहे हैं कि भाई ये गुरुदेव मुझे अप्सरा के दर्शन करवा दीजिए। अरे भैया, वो दर्शन करने के लिए ही लोग जो है लाइन में लगे हुए हैं कि हमें सामग्री भी चाहिए, हमें दूसरी और भी चाहिए, सामान्य मंत्र भी चाहिए, कैसे करें कैसे ना करें। इतना वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते करते उनको दर्शन नहीं हो रहे, इनको फोकट में दर्शन चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति कृपया दूर ही रहें, वो अपना दूसरा काम देखते रहें तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि इस संसार में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है पैसा।
क्योंकि पैसे ने ये कहा है कि मैं भगवान तो नहीं, पैसे ने ये कहा है कि मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं हूं। तो इसलिए मैं आपको किस लिए मैं आपको बता रहा हूं ये सब चीजें। अगर आप कोई भी साधना करते हो, आपको सामग्री चाहिए, दुकान पे जाओगे, सामग्री लोगे, पैसे देने पड़ेंगे। आपको रोटी चाहिए खाने के लिए, दुकान पे जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, तभी आपके पेट में अन्न जाएगा, वो तभी आप जीवित रह सकते हैं। और कुछ लोग चाहते हैं कि उनको यंत्र भी ना हो, उनके पास माला भी ना हो, उनके पास कुछ भी ना हो, और सिर्फ मंत्र जाप करे और अप्सरा सामने प्रकट होकर के आ जाए। ऐसे ऐसे भी मेरे पास में मैसेज आते हैं कि ऐसा करने से चलेगा क्या। तो भैया मैं क्लियर कह देना चाहता हूं कि सामग्री लगेगी लगेगी, ऐसे मैसेज मेरे पास में ना करें, मैं उनका कोई जवाब नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। उनका तो ये मानना है कि हल्दी लगे ना नमक और रंग चोखा ही चोखा। तो भैया ऐसे नहीं होता है। दूसरी बात ये कि मैंने कितनी बार बोला है, हर वीडियो में मैं बोलता हूं कि जो साधना सामग्री के लिए मैंने नीचे व्हाट्सएप में मैसेज नंबर, व्हाट्सएप नंबर अपना दिया हुआ है कि भाई वहां पे आकर के मुझसे आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे कमेंट ही करेंगे वो। भाई कमेंट में मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? मैं कमेंट में किसी के फालतू प्रश्नों के जवाब में नहीं दूंगा। जिसको बात करनी है वो मुझे व्हाट्सएप करे, मैं उसके जवाब वहीं पर दूंगा ज़्यादातर। हाँ मैं देता हूँ वहाँ पर भी जवाब, कमेंट में भी देता हूँ, लेकिन उनके देता हूँ मैं वो जवाब जिनके वास्तव में ही कुछ प्रॉब्लम है या फिर जिनके प्रश्न सही हैं, मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। लेकिन उनके जवाब मैं नहीं दूंगा जिनके फालतू के प्रश्न हैं या जिनका कोई नियम नहीं है। अगर आपको किसी साधना सामग्री के बारे में पूछना है कि साधना सामग्री हमें कितने की मिलेगी, कितने की नहीं मिलेगी, या क्या हमारा खर्चा होगा, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप में आप मुझे आकर के पूछें। वो मैंने व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। मुझे कमेंट में कोई भी इस तरह की चीज़ ना पूछे, ठीक है। तो यही जानकारी देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है सिर्फ। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। आप मेरे साथ बोलिए, वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।